अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम एंड फाइनेंशियल्स। ऑयल पे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नाउ कम्स द रियल चैलेंज फॉर ऑयल, क्योंकि हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसकी रेजिस्टेंस अलोंग विद द 0.618 दैट इज गोइंग टू बी द मेन क्राइटेरिया, जिसमें 55 एक्सपोनेंशियल वाज इन कॉन्फ्लुएंस विद इट अलोंग विद द 100 ईएमए एंड द 50 सिंपल मूविंग एवरेज कमिंग फ्रॉम द टॉप. So this is going to be now the main area or just squeeze आएगा that is now coming between with the 50 simple moving average and along with the 55 और निचली साइड से हमारे पास 200 simple moving average along with the 21 exponential moving average. So oil, yes, it can pull back into these moving averages somewhere around at the level of 71.96. अगर ये होल्ड कर जाता है तो फर्दर अगेन वी आर गोइंग टू रीटेस्ट द 55 एक्सपोनेंशियल व्हिच इज समवेयर अराउंड 50 73.9, और उसके बाद 50 सिंपल इज गोइंग टू बी द मेन क्राइटेरिया, क्योंकि वो एक डिक्लाइन पॉस्चर में है। और मैं आपको हमेशा बताता था कि मूविंग एवरेजेस जब इंक्लाइन या डिक्लाइन पॉस्चर में होती हैं तो प्राइस एक्शन अक्सर साइडवेज जाता है अंटिल एंड दे गेट फ्लैटन आउट। मूविंग एवरेजेस, सॉरी, जब मूविंग एवरेजेस फ्लैटन आउट हो जाती हैं, दैट्स द बेस्ट टाइम टू ब्रेक देम and go to the upside. So maybe a few days of consolidation in this area. 0.382 is going to be the point of control. यहाँ पे जो हमारे पास आएगा, जो pivot point होगा कि अगर इसके नीचे close हो जाता तो further continuation to the downside, which is going to be at least to the 0.236 level. So 71.25 on a daily time frame is going to be important. Watch out for that. अगर ये क्लोज इसके नीचे मिलता है डेली का, तो जो है ऑयल दोबारा कंटिन्यू कर सकता है टू दी 67.9 लेवल. So watch out for that. Shorter term time frame में let's see what kind of confluences do we get. शॉर्टर टर्म में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, दैट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, और वो भी इन लाइन था इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ, एंड यू कैन सी द परफेक्ट रिजेक्शन फ्रॉम दैट लेवल. ऑल्दो जो नीचे अब क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस हमारे पास आ चुका है, विच इज वेरी गुड. 50 सिंपल मूविंग एवरेज, 55 एक्सपोनेंशियल along with 100 EMA and 21 exponential, they are all going to be of a lot of support for oil, और oil बिल्कुल इस लेवल तक आ सकता है, testing anywhere from 50 simple to 55 exponential at the levels of 71.6 to 71.54 area. इस एरिया में अगर ऑयल आ जाता है तो नो इश्यूज, लेकिन डेली का जो क्लोज है वो इस एरिया के नीचे नहीं होना चाहिए. विक्स कैन गो बिलो, विक्स की कोई मसला नहीं है, लेकिन जो कैंडल बॉडी है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दैट शुड नॉट क्लोज बिलो दिस एरिया. ठीक है, ये 71.25 का जो एरिया, इसके नीचे हमारे पास डेली का कोई क्लोज नहीं होना चाहिए. अगर डेली क्लोज कर गई इसके नीचे तो फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउनसाइड कैन अकर. वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको आई थिंक प्रीवियसली बताया था कि 0.61 इट इज द अल्टीमेट गोल, जिसके बाद मार्केट अगेन बुलिश हो सकती है. स्टोकेस्टिक जो है वो क्रॉस अप कर जाएंगे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वंस वी हैव अ वीकली क्लोज अबव 72.48. सो ऑब्वियसली इसके लिए तो अब वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 6 days and 17 hours, एंड लेट्स सी कि हमारे पास 72.48 के ऊपर क्लोज होता है कि नहीं. ऑल्दो करंटली वी आर स्टैंडिंग अबव इट, विच इज अ गुड साइन. 72.78 के ऊपर, और बाय द टाइम ऑफ नेक्स्ट वीकली क्लोज आई थिंक ये जो कंसोलिडेशन और ये पुल बैक है, वी शुड बी डन विद इट. ये जो 4 आवर कैंडल्स में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वी शुड बी डन विद इट बाय नेक्स्ट 1 or 2 or 3 days, कि उसके अंदर अंदर यहाँ पे हमारे पास जो कंसोलिडेशन अकर होनी है वो होके हमारे पास स्टूडेंट सिंपल का ब्रेक आ जाए. अलबत्ता अगर डेली क्लोज जो नीचे कर जाती है तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी नॉट अ गुड साइन, विच मीन्स कि वीकली भी प्रॉब्लली मुश्किल में पड़ जाएगी. सो गोइंग बैक टू द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल होल्ड कर रही है एज ए रेजिस्टेंस. यू कैन सी ओवर कि जो लास्ट वीकली क्लोज हुई है दैट वाज जस्ट बिलो 21 एक्सपोनेंशियल, और इस वक्त जो हमारे पास करंट कैंडल का ओपन हुआ दैट इज आल्सो बिलो इट. सो वंस अगेन वही जो आपके पास फिबोनाची लेवल्स हैं जिसमें आपके रिट्रेसमेंट है, यू कैन अगेन refer to it, और you can see still see not this one, ये smaller one जो retracement है, इसको आप यहाँ पे भी ले सकते हैं कि हमारे पास वीकली क्लोज है 7.25, वो उसके नीचे नहीं होना चाहिए. Although we have gotten very good support from 50 simple moving average, ये brown average आप देख रहे हैं कि उससे बड़ी अच्छी सपोर्ट मिली है यहाँ पे हमें along with the confluence of 0.236, और एक sort of एक हायर लो ट्रजेक्टरी भी है कि हमारे पास जो प्रीवियस लो बना था उससे हायर लो भी बना है, और उसके बाद भी बना, फिर उससे प्रीवियसली भी यहाँ पर भी जो सिचुएशन हुई थी. सो इट्स अ गुड रिकवरी फॉर ऑयल, कंसिडरिंग द फंडामेंटल्स. और अगर फंडामेंटल इसी तरह रहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बताता हूँ तो कि जो ऑयल और करेंसीज होती हैं, कमोडिटीज और फॉरेक्स, ये पोलिटिसाइज्ड होती हैं, और इनमें अंदर बहुत सारे चीज़ें जो फंडामेंटली हैं, यू हैव टू सी इनटू देम एज वेल. क्योंकि जब ऑयल यहाँ पर बुलिश था, देयर वाज नो apparent reason for it to go bearish, लेकिन उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब यूएस ने
अनाउंस किया था कि 50 मिलियन बैरल्स दे आर गोइंग टू रिलीज इन द मार्केट टू गेट द ऑयल प्राइसेस डाउन, और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि यू कैन गेट आउट एट राइट नाउ, क्योंकि उस टाइम जो डेली टाइम फ्रेम था हमारे पास, उसके ऊपर डाइवर्जेंस क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, एंड यू सॉ कि हम दोबारा वापस आए बैक टू द 63 लेवल। So right now, 0.618 is the confluence to the upside, which is 76.68 on a weekly or a daily close. Downside पे अगर 0.382 ब्रेक कर जाता है with a weekly close or a daily even close, तो हमारे पास further continuation gain back to the 0.236 level आ सकती है. Watch out for these. Thank you so much. Allah Hafiz.